आप सभी को इंडिगो की फ्लाइट यहाँ पर आ चुकी है। तो देख सकते हैं जय श्री राम के जयकारे के साथ जन्मभूमि की चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर करे सब कोई। यहाँ पर इंडिगो की बस यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी है। अयोध्या का दृश्य देख लीजिए, कितना जबरदस्त अयोध्या नजर आ रही है आप सभी को। दिव्य अयोध्या, अद्भुत अयोध्या और भगवान श्री राम जी की अयोध्या। कौन बिगाड़ करे नर जानकी नाथ। तो जय श्री राम दोस्तों, आज पुनः आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं और आज आप सभी को मैं लेके चल रहा हूं अयोध्या टू अहमदाबाद। और आज हमारी अहमदाबाद की पहली फ्लाइट है। पिछली बार आपने देखा था कि अयोध्या से मैं दिल्ली गया था 30 तारीख को, और आज आप सभी को मैं लेके चल रहा हूँ यह धाम से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अहमदाबाद गुजरात के लिए। बने रहेगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। ये आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और आप सभी को मैं लेके चल रहा हूँ काउंटर के पास, जहाँ पे हम पुनः आज लेने वाले हैं बोर्डिंग टिकट। और आज पुनः वही सर मिले जो हमको 30 तारीख को मिले थे, पुनः 30 तारीख को भी यही मिले थे। आज फिर ये मेरे साथ है। जय श्री राम। यहाँ से अभी हम बोर्डिंग पास लेने वाले हैं और बोर्डिंग पास लेने के बाद जो है मैं आपके साथ दोबारा से चलूँगा। और इस बार का फ्लाइट काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। करुणा निशान मेरा नो कोई बैग नहीं, केवल यही है ID कार्ड। हाँ, थैंक यू। अहमदाबाद, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं ये मेरा बोर्डिंग पास आ चुका है और इस बोर्डिंग पास को लेकर के ये जो फ्लाइट है उससे हम चलने वाले हैं आज अहमदाबाद। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में बहुत ही अच्छा है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से इधर कैमरा अलाउ नहीं है, तो चेकिंग कराने के बाद पुनः आप सभी के साथ जुड़ते हैं। तो चेक इन कराने के बाद हम अब इस कैबिन में प्रवेश कर चुके हैं और इस कैबिन से आप पूर्व परिचित होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस कैबिन के बारे में 30 तारीख को जब मैं अयोध्या से दिल्ली गया था तो वो चीज़ मैंने दिखाया था और इस कैबिन के बारे में A to Z जानकारियाँ आपको दी थी। और पुनः आज इस कैबिन में मौजूद हूँ जहाँ भगवान श्री राम लला का दिव्य दृश्य आप सभी को नज़र आएगा। अब से कुछ ही देर के बाद मेरी फ़्लाइट है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा विश्लेषण नहीं करने वाला, आप सभी को लेके चलता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ और दिखता हूँ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसा कि मैं थोड़ी बहुत जानकारियाँ आपको दे दूँ, यहाँ पर पीछे की तरफ बढ़िया पर जो भगवान हनुमान जी के जीवन की घटनाएं जो भी हुई हैं उड़ीसा के कलाकारों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं और पूरा का पूरा ये जो दृश्य आप देख रहे हैं हनुमान जी के जीवन से संबंधित था। और यह जो कलाकृति है उड़ीसा की सबसे फेमस आर्ट के श्रेणी में आता है और यहाँ पर आप सभी को ये देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर है अयोध्या एयरपोर्ट यानी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का मॉडल जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो। ये पूरा का पूरा मॉडल है, किस प्रकार से पूरा एयरपोर्ट है उसका मैपिंग यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। साथ तक हमारी फ्लाइट आ रही है, तब तक चलिए अंदर में दोबारा से आप सभी को मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अन्य क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अयोध्या एयरपोर्ट का जो लो प्लान है जो पिछली बार उस साइड लगाया गया था, यानी इधर की साइड आपने देखा था, लेकिन अब जो है ये इस साइड लगा दिया गया है और यहाँ से अयोध्या एयरपोर्ट को आप पूरी तरीके से समझ सकते हो क्या है, किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य जो था वो कंप्लीट हुआ। पूरा का पूरा ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है शुरू से लेकर के कैसे इसमें वर्किंग का कार्य हुआ। पूरा का पूरा मार्च 2022 में देख लीजिए इस प्रकार से एयरपोर्ट था और उसके बाद अगस्त में इस प्रकार से था, उसके बाद दिसंबर है, मार्च 2022 है, अप्रैल, जून, अक्टूबर, नवंबर, मतलब कितनी तेज़ी से कार्य चला इसको आप देख लीजिए। यानी कि साल भर के अंदर पूरी एयरपोर्ट को बनाकर तैयार किया गया, वो दृश्य यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देख लीजिए, पुनः आप सभी को इंडिगो की फ़्लाइट यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इंडिगो की फ़्लाइट यहाँ पर आके रुकेगी और यहाँ से जैसे ही रुकने के बाद ये गेट को खोला जाएगा, फिर हम चलने वाले हैं। और यहाँ पर देख लीजिए इंडिगो की फ़्लाइट आपके सामने नज़र आ रही होगी जो अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी
महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर खड़ी हो चुकी है। उसके साथ ही साथ इंडिगो का ये जो बस आप देख रहे हैं ये अभी यहाँ पर आ चुका है। टोटली यहाँ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर टोटल मैं बात करूँ तो 3 बस हैं जो यहाँ सुविधाएं प्रदान की गई हैं इंडिगो के द्वारा, और यहाँ पर इंडिगो की बस यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी है। और अब से कुछ देर बाद जैसे ही गेट ओपन होगा और उसके बाद इंडिगो की फ़्लाइट आपको, ये इंडिगो की जो बसें हैं यहाँ पर सामने यहाँ जो देख रहे हो यहाँ पर आकर लगेंगी और हम लोगों को लेके जाएंगी उस फ्लाइट तक, और उस फ्लाइट से जो है उड़ानें जो है वहाँ से चालू होंगी। एयरपोर्ट के अंदर आप सभी को काफिला का ये कॉफ़ी बार भी मिल जाएगा जो अंदर में ही है, और यहाँ पर आकर के अगर आप कुछ खाने पीने के शौकीन हो तो यहाँ खा सकते हो समोसे, बिस्किट इत्यादि जो भी आप खाना चाहो। और सीट नंबर 21 to 30, sorry, seat number 11 to 21 are requested to please step forward for the boarding first. Rest all passengers are requested to please be seated and wait for our next boarding announcement. नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए वे सभी यात्री जो अयोध्या से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कृपया अपना बोर्डिंग पास जांच लें। जिनके बोर्डिंग पास पर जोन संख्या 2 या सीट संख्या 11 से 20 के बीच में बैठे हैं, केवल वही बोर्डिंग के लिए पहले आगे आएंगे। अन्य सभी यात्री से निवेदन है कृपया बैठ जाओ और हमारी अगली बोर्डिंग उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं उन्होंने बोला 20 तक, लेकिन मेरा सीट 21F है तो इसलिए हमको रुकना पड़ेगा। इस प्रकार से उधर आप शॉप्स देख रहे हो, उसी प्रकार से इस साइड में भी यहाँ पर भी शॉप है, आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा देखने में। बताइए आप सभी को कैसा लग रहा है। और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जितने लोग रुके हुए हैं आई थिंक ये इंडियन एक्सप्रेस वाले हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में इंडिगो की फ़्लाइट जाएगी। इंडिगो की फ़्लाइट जब चली जाएगी तब यहाँ पर आकर के इंडियन एक्सप्रेस जो उसकी फ़्लाइट यहाँ पर आकर लगेगी। यहाँ पर सबसे पहले बोर्डिंग का जो है वो चेकिंग होने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। पिछली बार भी आई थिंक इन्होंने ही चेक किया था और इस बार भी यही नज़र आ रही है भाई हमको तो। स्कैन होगा कि यहाँ से सीट देगी तब स्कैन कर दे रहा हूँ, सीट साइन कर दे रहा हूँ तो फिर हो जाएगा। ओके, वेलकम, थैंक यू फॉर चूजिंग इंडिगो, प्लीज़ रेट अस 9 और 10। इंडिगो का चयन करने के लिए धन्यवाद, कृपया हमें 9 और 10 स्केल पर रेट करें। पिछली बार उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था इसलिए मैं रेट नहीं करूँगा। अयोध्या राम लला की, कनक बिहारी सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की, चलत विमान कुलाहल हुई, जय रघुवीर करहि सब कोई, प्रवेश नगर की ये सब काजा राजा, बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेरा बोर्डिंग पास जो है वो चेक हो चुका है और यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और चलिए, और ये इंडिगो की फ़्लाइट है और ऊपर की तरफ हम चलने वाले हैं। और इस बार भी मेरा जो है सीट वो है विंडो खिड़की ही है, 21 है, और देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा फ्लाइट आपको नज़र आ रहा होगा। और इस बार मैं पीछे की तरफ से एंट्री दे रहा हूँ, अगली बार आगे की तरफ से एंट्री हुई थी, और यहाँ पर पूरा का पूरा एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इस फ्लाइट में सारी चेक इन कंप्लीट करने के बाद ऊपर की तरफ चल चुके हैं, और इस बार तो हमें कोई भी गिफ्ट इत्यादि नहीं दिया गया। पिछली बार उम्मीद किए थे कि इंडिगो की तरफ से पिछली बार अगर नहीं दिया गया तो शायद इस बार इंडिगो हमको कुछ गिफ्ट दे, क्योंकि आज बिजनेस क्लास का पहला फ्लाइट था, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई गिफ्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार का वो लोग स्वागत इत्यादि कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमारे अयोध्या से फर्स्ट फ्लाइट यहाँ से हम लोग दिल्ली के लिए जा रहे हैं। क्या बात है, खुशी हो रही है कि हमारे अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम विवेक कसौदन है। विवेक कसौदन वासी हूँ। विवेक कसौदन जी, अच्छा अयोध्या वासी है ना, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम अयोध्या वासियों की सबसे बड़ा बहुत गर्व की बात है कि हमारे अयोध्या में ही राम जी की नगरी में ही एयरपोर्ट है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जैसा कि भैया ने बताया कि मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, और इनॉग्रेशन का 30 तारीख का आपने वीडियो देखा होगा। 30 तारीख को भी मैं आप सभी को दिल्ली के लिए लेके गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फ्लाइट है वो यहाँ से टेक ऑफ हो चुकी है, और इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम यू ऑन बोर्ड फ्लाइट 6322129. Delhi is 1 hour away. We'll be soaring thousands of feet above the clouds with the aviators today, Captain Ajay and First Officer Siddharth. Malika, Pooja, Swati and I am Ayushi, lead cabin crew member. Our crew today speak English and Hindi. We are first aid specialists, floor floaters and ball leaders, so please settle in while we make your journey safe and comfortable. Thank you. तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लाइट जो है अयोध्या नगरी से अब दिल्ली के लिए जाएगी, दिल्ली से फिर अहमदाबाद के लिए जाएगी, और
फ्लाइट जो है टेक ऑफ के लिए तैयार है और टेक ऑफ करने के लिए आगे की तरफ रनवे पर बढ़ चुका है। और ये दृश्य आप देख लीजिए। पिछली बार आई थिंक जब उधर से था तो आपको ये पूरा का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा था, इस बार भी देखने को मिलेगा जब ये फ्लाइट जो है राइट साइड में टर्न होगा। अब यहाँ से पूरी पूरी फ्लाइट जो है वो राइट साइड में टर्न होने वाली है, ये देख लीजिए आप। और ये सामने आपको नज़र आएगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, आप सभी को नज़र आ रहा होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन सब के बीच मैं आप सभी को टाइम लैप्स भी दिखाने वाला हूँ और टाइम लैप्स भी आप सभी को देखने को मिलेगा जो बेहद ही खूबसूरत होने वाला है। और अब से बस कुछ ही सेकंडों के बाद जो है फ्लाइट हवा से बात करने लगेगी, बस कुछ ही सेकंड, 60 सेकंड के अंदर ही, क्योंकि यहाँ से अब जो है फ्लाइट आगे की तरफ बढ़ चुका है। और देखिए अपने टाइम से दिल्ली ये पहुँच जाएगा 3 बजे और उसके बाद अहमदाबाद। तो ये अपने आप में बेहद ही, ये हम अयोध्या वासियों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार की फ़्लाइटें हमारी अयोध्या से अब हर एक जगह के लिए मिलने वाली हैं। और आई थिंक यहाँ से फ़्लाइट जो है अपनी स्पीड को पकड़ेगा और स्पीड पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बस वो पहुँच चुका है, देख लीजिए। बस एक बार आपने देखा था कि फ़्लाइट जो थी सीधे उड़ गई थी, लेकिन इस बार जो है फ़्लाइट पूरा मुड़ने के बाद पुनः आगे की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद उड़ेगा। क्योंकि पिछली बार इधर का दृश्य आप सभी ने नहीं देखा था, फ्लाइट जो है दोबारा मुड़ चुकी है। और यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए कब टेक ऑफ करता है। यहाँ से अब देखिए फ्लाइट स्पीड अपनी पकड़ने वाली है और यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ेगी और यहाँ से वो ऊपर की तरफ उड़ेगा। देखिए पिछली बार गांव की तरफ से, इस बार देख लीजिए। तो देख सकते हैं जय श्री राम के जयकारे के साथ चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करहि सब कोई। इसकी जयकारे के साथ बहुत ही दिव्य दृश्य नजर आ रहा है। और इस बार जो फ्लाइट है वो सामने से उड़ रहा है। पिछली बार को फ्लाइट को आपने देखा था कि उस साइड से उड़ा था, लेकिन इस बार जो फ्लाइट है वो सामने से उड़ रहा है। तो ये मतलब हाईवे की तरफ से उड़ रहा है, हाईवे की तरफ से नहीं उड़ा था अभी तक। और ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा बहुत। और अयोध्या का दृश्य देख लीजिए, कितना जबरदस्त अयोध्या नजर आ रही है आप सभी को। दिव्य अयोध्या, अद्भुत अयोध्या और भगवान श्री राम जी की अयोध्या। ये दृश्य देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि अयोध्या वासियों के लिए कितना खुशी का दिन है। और फ्लाइट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे नीचे जो है मौसम खराब हो रहा है ऊपर की तरफ। और जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अच्छा दृश्य आप सभी को नजर आएगा। और नीचे की अयोध्या का दृश्य देख करके मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो उठता है कि क्या हमारी अयोध्या थी, अब क्या से क्या हो गई देखते देखते। बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ नजर आ रहा है। और इस बार जो फ्लाइट उड़ा है वो अयोध्या बाईपास होते हुए उड़ा है। पिछली बार जब उड़ रहा था तो उधर की तरफ से उड़ा था, जिस समय जो क्लियर बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस बार जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से उड़ रहा है। बेहद ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। और अयोध्या नीचे से बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे का दृश्य तो मालूम मन को मोहित कर ले रहा हो। और इस रास्ते से हमको तो सरयू माता भी मिलेंगी, है ना। राम जी ने कहा है ना, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश भय सरयू पावन। तो अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू माता का भी हो सके तो दृश्य हो जाए। नीचे की तरफ मुझे सरयू माता भी दृष्टिगत हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से मौसम साफ नहीं होने की वजह से वो नहीं नजर आएंगी। धीरे धीरे फ्लाइट बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और किस प्रकार का दृश्य रहता है वो भी दिखाते हैं। क्योंकि जितने लोग फ्लाइट में मौजूद थे सभी लोगों ने जय श्री राम के जयकारे के साथ फ्लाइट को जब उड़ा था तो सभी लोगों ने राम जी का भव्य जयकारा भी लगाया था। और कई लोगों ने तो बोला था, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है ना, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर करहि सब कोई। तो उसी जयकारे के साथ, उन्हीं चौपाइयों के साथ हम बढ़ चुके हैं अपनी गंतव्य की आगे की ओर। जैसे आखिरकार अयोध्या से टेक ऑफ करने के बाद जो फ्लाइट है वो ऊपर की तरफ आ चुकी है। और ऊपर का दृश्य देख लो कितना दिव्य लग रहा है। नीचे पूरा का पूरा बादल नज़र आ रहा होगा। और इसे आप टाइम लैप्स के भी माध्यम से मैं दिखाऊंगा। पूरा का पूरा नीचे जो है ना बेहद ही खूबसूरत बादल नज़र आ रहा है। और हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। और जो फ्लाइट है लगभग 35,000 फीट के समथिंग 35,000 फीट तक उड़ रही है। और नीचे पूरा का पूरा आप सभी को बादल देखने को नज़र आ रहा होगा। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो ऊपर पूरा पूरा नीला आसमान और नीचे पूरा का पूरा बादल। क्या अद्भुत दृश्य है। और ये पूरा दृश्य आप देख करके
कल्पना कर लो कि हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अभी हम लोगों को निर्देश दिया गया कि अभी जो फ्लाइट उड़ रही है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि ऊपर की तरफ अभी तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो हमें लगी कि ये सब कुछ बोलने के बाद आखिरी में जय श्री राम इन्होंने बोला, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। जो यहाँ पे ये वाटर सप्लाई दिया है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि यहाँ 98% तक ये पानी जो है वो सेव करता है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 35,000 फुट की ऊंचाई पर है। इस वजह से 98% अधिक पानी बचाने में मदद करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और तमाम चीज़ें हैं यहाँ फॉर क्रू ओनली दिया हुआ है, जो क्रू होंगे उनके लिए है। और वॉशरूम है, जो वेस्ट बिन है, फॉर क्लियर वर्निंग है। और यहाँ पे ये फ्रेश दिया हुआ, एयर फ्रेश है। ये मैंने फ्रेश तो किया, ये एयर फ्रेश का आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और देख लीजिए पुनः आपके साथ मैं इस बार दोबारा खड़ा हूँ। और ये बार फ्लाइट में मील में हम कुछ नहीं लेने वाले, इस बार सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि घर से खा पी के चले हैं तो लेने का कोई मतलब ही नहीं होता। और इस प्रकार से इतनी ऊंचाई पर चलना बहुत ही आनंददायक रहता है। आई थिंक 2 मिनट बाद हम नीचे होंगे और नीचे दिल्ली नज़र आ रही है भाई। और दिल्ली का मौसम आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अयोध्या से भी ज़्यादा ख़राब है। तो आप देख सकते हैं जितने भी नीचे घर हैं वो क्लियरली अब नज़र आने लगे हैं। अब आई थिंक 2 मिनट के अंदर हम सभी लैंड करने वाले हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और यहाँ का दृश्य देख सकते हैं आप। अब एयरपोर्ट जो है वो आ चुका है। भाई आखिरकार हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है दिल्ली के रनवे पर। और देख सकते हैं आप ये उधर ये पॉपलर्स जो है उसको ओपन हो गए हैं। और ये एयर को प्रेशर को कम करते हैं और जिससे कि फ़्लाइट रुकने में काफ़ी हेल्प मिल पाती है। और ये जो पॉपुलर हैं वो एयर प्रेशर को कम करते हैं, जो देख सकते हैं आपके सामने खुल चुका है। और दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो अब आ चुका है। तो भाई 1 घंटे के अंदर हम पहुंच चुके हैं अयोध्या से दिल्ली। समय ठीक 3 बज रहे हैं। D6 लाइन पे ये लेके जा रहे हैं भाई। तो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे देख लीजिए, यहाँ पर जेट एयरवेज की भी कई फ़्लाइटें हैं। और जितनी भी एयरवेज की जितनी फ़्लाइटें हैं, एयरवेज सारी की सारी फ़्लाइटें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर एयर इंडिया भी है भाई, एयर इंडिया भी अपना फ़्लाइट यहाँ खड़ा है। इसके अलावा सारी फ़्लाइटों, एयर इंडिया की कई फ़्लाइटें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। यहाँ 1 2 3 4 5 फ़्लाइटें अभी वर्तमान समय में एयर इंडिया की नज़र आ रही हैं। और कई फ़्लाइट हैं यहाँ पर। इंडिगो को आज पिछली बार जब मैं गया था तो टर्मिनल 3 पर गया था, लेकिन इस बार टर्मिनल 2 पे जा रहे हैं, यानी टर्मिनल 2 पे जा रहे हैं। और क्रेंडोन भी है यहाँ पर, क्रेंडोन एयरलाइन। आई थिंक कई एयरलाइंस यहाँ पर अभी नज़र आ रही हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो लगभग 6:30 हो गए थे, इसलिए रात्रि के समय में उतना सही दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार तो पूरा क्लियर नज़र आ रहा है। और टर्मिनल 2 पे हैं, टर्मिनल 2 पर देख सकते हैं ये टर्मिनल 2 का दृश्य है। पिछली बार जो रात, सबको बाय कर दो बाबू। तो आखिरकार अयोध्या चलने के बाद ठीक 3 बजे हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ से हमारी फ़्लाइट अब कितनी बजे की है। तो यहाँ पर देख लीजिए हाथ हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक अपनी फ़्लाइट यहीं पे जाने वाली बिल्कुल। और हाथ हिला रहे हैं भाई, आ जाओ आ जाओ।
अहमदाबाद की फ्लाइट है उसमें अभी डिले है, और इस वजह से आज आप सभी को मैं पूरा का पूरा 11 बजे रात को मेरी फ्लाइट है, इस वजह से अभी आपको लेके चलते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है, तो आप सभी को लेके चलेंगे और दिल्ली पूरा घुमाते हैं। चलिए आप सभी बने रहेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुके हैं हम टर्मिनल नंबर 2 पर, और टर्मिनल 2 से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और इसका रीज़न यह है कि हमारी फ़्लाइट अभी थोड़ा डिले है, इस वजह से लगभग रात के 11 बजे है। तो आज ले चलते हैं आप सभी को दिल्ली पूरा घुमाते हैं। आप दिल्ली एयरपोर्ट आए तो और बर्गर सिंह का बर्गर नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। यहाँ का बर्गर बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप सभी जानते हो मेरा फ़्लाइट डिले हो चुका है, तो इस वजह से हम आ गए भाई बर्गर वाले के पास, और आई थिंक इन्होंने 31 तो लिखा है लेकिन 41 रुपीज़ इन्होंने लिया है इस बर्गर का, लेकिन बर्गर बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ टर्मिनल 2 पर भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि टर्मिनल 3 पर तमाम दुकानें थी, उस प्रकार से टर्मिनल 2 पर भी कई दुकानें हैं, और बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर भी जो है प्रोवाइड किया गया है। और एग्जिट की तरफ से हम इस तरफ से बाहर की तरफ निकलेंगे, और यहाँ पर शॉप्स इत्यादि आप देख सकते हैं। तो न्यू दिल्ली से चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर, और चलिए आप सभी को जामा मस्जिद भी दिखाते भी टाइम है। तो जामा मस्जिद, लाल किला, इंडिया गेट, कोशिश कर रहा हूँ तीनों जगह विजिट करूँ, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। और ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, ये है दिल्ली का जामा मस्जिद। ऐसा माना जाता है कि यह पूरे भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लाल किला मेट्रो स्टेशन में पहुंच चुके हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन से आप सभी को लेके चल रहे हैं लाल किला। लाल किला का इतिहास बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। भारत की आन बान शान और आज़ादी की पहचान है अपने दिल्ली का लाल किला। तो चलिए चलते हैं। तो ये मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये है भारत की आन मान और शान, अपने भारत का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली आप अगर आए हो, अगर दिल्ली मेट्रो के अलावा अगर बस में भी ट्रेवल नहीं किया तो दिल्ली घूमने का मज़ा नहीं है। तो दिल्ली में हम लाल किला से निकल चुके हैं इंडिया गेट के लिए, और इसका भी सफ़र देखिए कैसा रहता है, क्योंकि 11 बजे हमारी फ़्लाइट भी है, तो इसको देखते हुए सारा कार्य करना है। और 11 बजे के पहले तक हमको जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पहुंच जाना है। करीबन 8 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली इंडिया गेट। मेरे पीछे देख सकते हो। आइए आप सभी स्क्रीन पर यह जो देख रहे हैं, यह है अपने भारत का इंडिया गेट, जिसे कर्तव्य पथ मार्ग पर बनाया गया है, और इसकी ऊंचाई लगभग 43 मीटर है। और यह देख लीजिए कितना दिव्य रात में जगमगाता हुआ आप सभी को। इंडिया गेट का निर्माण सन 1931 में किया गया था। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं इंडिया गेट का है, और मैं बता दूं इंडिया गेट अपने आप में बहुत ही भव्य है, दिव्य है एवं अलौकिक छटा से सुसज्जित है। और काफ़ी लोग इस घड़ी को और ये जो इंडिया गेट पे जितने लोग मौजूद हैं, इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए आप सभी को नजर आ जाएंगे। भाई हम भी कहाँ पीछे हटने वाले, हम भी करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए रात्रि के समय में इंडिया गेट पे तिरंगा ध्वज लहराता हुआ आपको नजर आएगा, और ऊपर इंडिया लिखा हुआ, भारत की आन, भारत की मान और भारत की शान आप सभी को नजर आएगा। और बहुत ही दिव्य दृश्य लगा देखने में नजर आ रहा है इंडिया गेट का, और भव्य, दिव्य एवं अलौकिक। इसको देखने के बाद मन बिल्कुल समझिए प्रफुल्लित हो गया इंडिया गेट। और ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि मुझे यहाँ पर आना है, अचानक फ्लाइट डिले हुआ और क्या मौका मिला, सोचा कि चलो दिल्ली का परिभ्रमण ही कर लिया जाए। और ये आनंद आज दिल्ली में आया कि आपको मैं बता नहीं सकता। और ये कर्तव्य पथ मार्ग पर बनाया गया है, इंडिया गेट का निर्माण किया गया है, और इस गेट का निर्माण सन 1931 में किया गया है। उन शहीदों की याद में जो अफगान में सम्मिलित हुए थे, अफगान युद्ध में सम्मिलित हुए थे, और 9000 सैनिकों के द्वारा जो बलिदान दिया गया था, उनकी याद में इस कर्तव्य पथ मार्ग पर 43 फीट ऊंचा स्मारक के रूप में इस गेट का निर्माण किया गया है, जिसे आज इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं इंडिया गेट का है, और बहुत ही ज़्यादा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस घड़ी को, इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छा फाउंटेन इत्यादि भी ये सारे के सारे यहाँ पर लगाए गए हैं, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए इंडिया गेट पे लिखा हुआ हैप्पी न्यू ईयर 2024, और यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी के जवान लोग लगे हुए हैं, और CPWD इसका आई थिंक मीनिंग भी मैं नहीं जानता। और इधर देख लीजिए बेहद खूबसूरत फूलों से यहाँ पर डिज़ाइन तैयार किया गया है, और ये जो आर्ट्स देख रहे हैं ये पूरी तरीके से फूलों से तैयार किया गया है। चाहे इस साइड बात करें, चाहे आगे भी बढ़ के मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा का पूरा ऐसा ही दृश्य आप सभी को नज़र आने वाला है पूरी की पूरी इंडिया गेट पर। और इंडिया गेट का दृश्य जो है
बहुत ही सुंदर है और इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। इसका मेन रीजन यह है क्योंकि इंडिया गेट पे हम इस वीडियो को इसलिए एंड करना चाह रहे हैं क्योंकि आप अयोध्या से दिल्ली का पूरा फ्लाइट तो देखे ही देखे, साथ ही साथ आपको मैंने पूरी की पूरी दिल्ली में जो मुझसे बन पाया आप सभी को दिखाने की पूरी कोशिश भी किया। इस वीडियो को एंड यहाँ करने का यह रीजन है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब व कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो ये भी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से यूं ही अयोध्या धाम से रिलेटेड अन्य जानकारी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।